हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। तुषार पहाड़ दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कुछ 5 बातों को लेकर के, ऐसी बातें जो आपके डेफिनेटली CSET के एग्जाम्स में कुछ आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। आज मैं पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि यकीनन आप लोगों ने पढ़ाई अब तक की पूरी कर ली होगी। बहुत समय से पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं। और मुझे धोनी मूवी का एक अच्छा डायलॉग याद आ रहा है कि जब धोनी के पापा धोनी को बोलते हैं कि बेटा अगर पिछले कई महीनों से पढ़ाई कर ली है तो लास्ट डे कुछ नहीं हो, फर्क नहीं पड़ने वाला, अच्छा पेपर जाएगा। और अगर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए मैं अज्यूम करता हूं कि आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया। अभी लास्ट जो 4 डेज आपके, इसमें आपको बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान रखनी है, जिससे आपके डेफिनेटली एग्जाम में 20, 25, 30 मार्क्स ज़्यादा आएंगे। मतलब जितने भी आपको आ रहे थे उसमें ज़्यादा आएंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट केयर करने के बाद। तो सर क्या है, जल्दी बताइएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको वो 5 बातें क्या है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा ये चैनल जो है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लॉजिकल गुरुजी। यहाँ पर CSET, CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल सारे वीडियोस हमेशा हर समय पे हर कदम पे आते रहते हैं। और कई समय से, कई सालों से मैं ये बच्चों को गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ। तो CS के लिए ये बहुत ट्रस्टेड चैनल है, तो इसको ज़रूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अंदर में आपको सारी वीडियोस आने वाले समय में भी मिलते रहेंगे। और बाजू में एक बेल आइकन होगा, वो भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सर क्या क्या बातें हैं, मैंने सामने में 5 बातें लिख के रख दी है, बहुत सिंपल सी है। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू। इस मोमेंट पे कुछ नया मत ट्राई करिए। मैं फिर से बोलूँगा, बहुत रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, अभी नया कुछ ट्राई मत करिए। सर नया मतलब कोई नई बुक पढ़ना, कोई नया मटेरियल, क्योंकि मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड हूँ, तो कुछ ना कुछ बच्चे नया मटेरियल मांग ले रहे हैं, कुछ नया चीज़ें मांग ले रहे हैं। अब जैसे ICSI ने कुछ दिनों पहले क्लैरिफाई किया था कि जैसे करंट अफेयर्स है तो उसमें सिर्फ 29 जुलाई तक का, मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स एग्जाम में आएंगे। बट फिर भी अभी भी बच्चे मांग रहे हैं कौन सा करंट अफेयर्स, करंट वाले, लेटेस्ट वाले, 24 अगस्त के दे दो, 20 अगस्त के दे दो। नहीं, ये सब एग्जाम में नहीं आने वाले। और अगर मान लो आ भी रहे होते तो ये समय नहीं है सर, अब समय नहीं है। तो सबसे पहली बात, नया कुछ मत ट्राई करिए। मालूम पड़ा नई बुक्स ढूंढ रहे हैं, नया मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं। सर आपके ICSI ने मॉक टेस्ट ले लिया है। मेरा पहला पॉइंट नंबर 2 वही है, क्या कि फोकस ऑनली ऑन द ICSI मॉक टेस्ट। मैंने भी मॉक टेस्ट ली है, 9, 10 पेपर लिए और बच्चों ने दिए है, बट वो समय अलग था। मैंने लिए थे 15 अगस्त से, तब ठीक था। अभी सर एग्जाम को 4 दिन बाकी है, और अगर आप मॉक टेस्ट जा जाके सॉल्व करेंगे मतलब नहीं है। यू शुड ओनली फोकस ऑन द SEB मॉक टेस्ट, जो आपके SEB का जो पैटर्न में मॉक टेस्ट हो रहा है, जो ICSI ले रही है, जो उन्होंने 22 को भी लिया और आज 24 को भी लिया। मुझे लगता है वो काफ़ी है। तो वो 2 मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए होंगे। इसके अलावा 5 मॉक टेस्ट ICSI ने आपको वैसे दिए हुए हैं, बराबर। फिर उन्होंने वाइवा बॉस की जो रिप्लेसमेंट में चीज़ें आई है उसके लिए आपको दिया हुआ है। बुलेटिन आप जानते होंगे, है ना, ये यहाँ पे मैंने लिखा है 4th पॉइंट में। बुलेटिन आपको मिलती है, 4 बुलेटिन आपके ICSI के वेबसाइट में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चारों है। चारों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे कम से कम 150-200 MCQs है। और सबसे बड़ी बात, मॉड्यूल के MCQs। मतलब अगर मैं आपको बात बताऊँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 600 MCQ कहाँ हो गए आपके सर, एक बार थोड़ा बता दीजिए अच्छे से। देखो अगर मैं बात करूँ तो 600 आपके हो गए कहाँ पर सर, मॉक टेस्ट में। 5 मॉक टेस्ट इंटू 120 क्वेश्चन उसमें दिए थे, ठीक है। फिर 2 पेपर उन्होंने अभी आपके लिए 140 मतलब 280 उन्होंने अभी आपके लिए। और फिर बुलेटिन का अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 160, क्योंकि हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के 10-10 MCQs है एक बुलेटिन में, तो हर बुलेटिन में 40 MCQs है। ऐसे 4 बुलेटिन में अगर बात करूँ तो 160 MCQs हो जाता है। और फिर मॉड्यूल में तो बहुत कुछ है। मतलब मैं उसको भी अगर मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, तकरीबन 300 के आसपास है, तो भी 1000 के आसपास आपके MCQ यहाँ हो जाते हैं। और सर 1000 के आसपास MCQ ICSI के हो जाते हैं। मैं अपने MCQ की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो हो गया सर, कई लोगों ने दिया, तकरीबन 350+ बच्चों ने एग्जाम दे दी उसकी, और वो हो भी, अभी तो पेपर चल रहा है, बट आप जाकर देख सकते हो, लेकिन अभी अवॉइड करिए, ये समय वो नहीं है, ठीक है ना। और 1000+ MCQs आप देखिए, उसमें से अगर आपके एग्जाम में सिर्फ 140 आने वाले हैं सर, 140 में से सर 70 भी अगर फंस गए, जो कि पॉसिबिलिटी पूरी है, 1000 में से अगर 170, 60, 80 क्यों नहीं आएंगे। अगर वो आ गए तो सोचो सर कितना आराम से आपका पेपर पास हो जाएगा। तो इसलिए ये करना आपको है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात, कल 25 तारीख है आपकी, आज का दिन तो चला गया वीडियो देखते देखते। कल 25, 26, 27, 28, 4 दिन 4 सब्जेक्ट आपको ले, क्योंकि 29 को तो आपको पेपर देना है। किसी का अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल है, किसी का आफ्टरनून में, किसी का इवनिंग में है, तो अलग अलग टाइम पे पेपर बच्चों के हो रहे हैं। तो मैं 29 को तो गिनता ही नहीं हूँ, मैं गिनता हूँ 4 दिन। और 4 दिन में आपको क्या करना है, चारों सब्जेक्ट की एक बार फिर से रिविजन करनी है। अब वो कब कैसे करनी है वो आपका कॉल है। सर कल बिजनेस कम्युनिकेशन करूँ क्या, नहीं, वो मैं किसे बताऊँ, वो आप देखिए। हाँ, बट जो आपको लगता है कि सर इजी है वो पहले कल कर लो, सो दैट वो कल जल्दी से निपट जाएगा और उस पर ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे आपके। लोग क्या सोचते हैं, सर मैं टफ वाला पहले करता हूँ सो दैट उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस, बट टफ के चक्कर में मालूम पड़ा टफ आपको झेल नहीं रहा है और वापस से आप
पुराना मतलब जो आपको इजी लगता है वो आप कर नहीं पाए, तो दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे लगता है पहले जो आपको अच्छा लगता है, करंट अफेयर्स है, या फिर आपको लगता है इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आपको लगता है लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, जो भी ठीक लगता है वो आप पहले ले लो, मतलब कल 25 को, फिर 26 को दूसरा सब्जेक्ट लेके 27 और 28, 4 दिन 4 सब्जेक्ट की आप क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। 10-10, 12-12 घंटे मेरे सारे के सारे रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट लिए गए हैं। हमारे दिव्या मैडम हर रोज़ आकर आपको इसके बिजनेस कम्युनिकेशन के वीडियोस दे रही है, तो वो आप देख ही रहे हो, मैं जानता हूँ, और काफ़ी सारे वीडियोस में लाइक्स और कमेंट्स आ ही रहे, तो वो आप कर सकते हो। बट अभी आपको नया कुछ नहीं करना है, जो आपने पहले कर लिया वही करना है, ये मेरा सजेशन आपको है। और सबसे बड़ी बात, ये मेडन टेस्ट पेपर है, ICSI पहली बार ले रही है, तो जितनी दग जितनी धुक आपको हो रही है कि सर पेपर कैसे होगा, उतना ही सेम ICSI के लिए भी है, उनके लिए भी पहली बार हो रहा है। सो रिलैक्स, ट्रस्ट मी, रिलैक्स। पेपर बिल्कुल एवरेज ही आएगा, ना बहुत टफ आएगा ना बहुत इजी आएगा, एवरेज आएगा, और आप सब लोगों को इजीली सॉल्व करने लायक आएगा। और मुझे कोई रीज़न लगता नहीं कि आप लोग में से किसी को भी 180 प्लस ना आए। बहुत सारे लोगों को 180 प्लस आ सकता है आराम से, डेफिनेटली आप ला सकते हो। और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए भी कि सर हम 180 प्लस लाएंगे। सर 200 क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो यार, बी रियलिस्टिक, 170 180 आराम से आ सकता है, 200 भी आ सकता है, बट जो रियलिस्टिक है वही विजन रखिए और वैसी पढ़ाई करिए। तो ये 5 टिप्स मुझे लगता है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नया कुछ पर ट्राई करिए। पहला पॉइंट, फोकस ओनली ऑन द ICSI मॉक टेस्ट। सर आपके तो खुद के मॉक टेस्ट सर 10-10, फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि सर हर चीज़ का समय होता है और वो समय चला गया है। अगर आप 10 अगस्त को 15 अगस्त को मॉक टेस्ट दे रहे होते कोई और इधर उधर के, तो मैं मान लेता था, बट सर 25 तारीख को जाकर आप मॉक टेस्ट देंगे नॉर्मल किसी भी और XYZ लोगों का, मेरा भी पकड़ के, तो सर यूज़फुल नहीं होगा। उससे अच्छा मेरे को लगता है कि सर आप 1000 MCQs फिर से एक बार ICSI का ट्राई कर लीजिए। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू ट्राई ऑल ICSI MCQs, ट्रस्ट मी, इससे बेटर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फिर लास्ट 4 दिन में आपको 4 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, कौन सा कल लेंगे कौन सा परसों लेंगे ये आपका कंप्लीट कॉल है। और ऑल मॉक टेस्ट जो आपके मॉक टेस्ट, बुलेटिन वाले MCQs और मॉड्यूल वाले, ये पूरे आपको सॉल्व करना है बिना फेल। और सबसे बड़ी बात, आपको जो खुशी की बात है वो यही है कि सर मेडन टेस्ट है ICSI की तरफ से CACT का, तो जितना बेचैन आप है उतनी बेचैन उस तरफ भी उतनी ही बेचैन सांसें चल रही होगी। सो बिल्कुल रिलैक्स रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। राइट गाइज, तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, द होल टीम ऑफ बुक माई लेक्चर्स, होल टीम ऑफ लॉजिकल गुरुजी। और हम सब आपके साथ अभी भी है, आगे भी रहेंगे। मैं व्हाट्सएप पे भी अलग अलग बच्चों से बातें कर रहा हूँ, कल और चीज़ें आएगी हमारे चैनल पे, परसों और आएगी। ऐसे करते करते लास्ट दिन तक हम लोग आपके साथ में हैं, ऑन द लाइन ऑफ द लाइन हर तरफ से। और उसके बाद भी CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, हम आपके साथ ही रहेंगे। राइट गाइज, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं हम लोग आपकी कोई और वीडियो में जिसपे कि आपसे और सारी बातें आपको गाइड करेंगे। राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।